जय श्री राधा कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल मोहन राधे 11। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक लालची कंजूस सेठ की कहानी, जिसे सुनकर हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने ये कहानी सुनी थी मेरे को बहुत हंसी आई थी। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक सेठ जी थे, बड़े लोभी थे, 1 रुपया खर्च नहीं करते थे और जब कभी भी त्योहार आते अपने पत्नी बच्चों को मायके भेज देते थे ताकि खर्चा ससुर जी का हो, मुझे ना करना पड़ जाए। और तो और बच्चों की जब छुट्टियां पड़ती थी तो भी बच्चों को नाना जी के यहाँ भेज देते थे। अब तो बच्चों को भी पता चल चुका था क्या आ रहा है, दीपावली आ रही है। पिताजी अब तो नाना जी के यहाँ जाना होगा। पिताजी बोलते हाँ हाँ वहीं तो जाना है, और क्या खर्चा उन्हीं का होगा, वे ही दिलाएंगे पटाखे वटाखे, हम तो लाएंगे नहीं। होली आ रही है, पिताजी नाना जी के यहाँ ही तो जाना है। बोले हाँ हाँ वहीं जाना है। देखिए कैसी स्थिति, कितना लोभी। उनका एक मुनीम था, पैसों की कोई कमी नहीं थी लेकिन खर्चा 1 रुपया नहीं करते थे। उनका मुनीम महीने का लेखा जोखा सब देखता था, महीने में कितना खर्चा हुआ है बताता था। इस महीने 1500 रुपये खर्च हो गए हैं। तो सेठ जी सुन कर के बोलते, अब मैं तेरी तनख्वाह तभी दूंगा जब तू अगले महीने का खर्चा 1400 रुपये लेकर के आएगा, यानी कि 100 रुपये और कम। सेठ जी धर्म के नाम पर तो खर्चा करते ही नहीं थे। एक दिन शरद पूर्णिमा थी, बच्चे सब नाना के यहाँ गए हुए थे। तो मुनीम जी बोले, सेठ जी आज तो बस घर में आप और हम ही हैं। रोज़ घर में घिया तोरी ही बनती है, छिलका वाली दाल बनती है, खा खा के मन थोड़ा भर गया है। आपकी आज्ञा हो तो कुछ बढ़िया बना लें। और पिछले महीने के हिसाब से खर्चा भी आपका 1200 रुपये महीना आ गया है, 300 रुपये फ़ायदे में चल रहे हैं आप तो सेठ जी। तो ये सुनकर सेठ जी बोले, क्या बनाएं बताओ। मुनीम बोले, खीर बनाते हैं आज तो। सेठ जी बोले, ठीक है बना लेते हैं, तैयारी करो। अब बढ़िया खीर बनाई, बढ़िया दूध डाला उसमें, खीर में बढ़िया दूध चावल डाले और केसर और ड्राई फ्रूट डाल के बहुत बढ़िया खीर बनाई। सेठ जी ने मन में सोचा, अरे वाह कितनी बढ़िया खीर बनी है, अब कुछ ऐसा प्रयोजन बने कि इसे मिले ही नहीं खाने को। भाई पैसा मेरा, मेहनत मेरी, फिर इसे क्यों मिले, बस मुझे ही मिले खाने के लिए। सेठ जी बोले, मुनीम एक काम करते हैं, आज शरद पूर्णिमा है, ऐसा सुना है चांद से अमृत टपकता है। शरद पूर्णिमा को ऐसा करें कि छीके पर इस मटके को टांग दो, उसमें ये खीर रख दो और रात को हो सकता है हमारी खीर में भी अमृत की एक बूंद टपक जाए। फिर सुबह उठ कर के इस खीर को खाएंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? रात में दोनों एक सपना देखेंगे, जिसका सपना सबसे अच्छा होगा खीर उसकी। मुनीम जी बोले, सेठ जी आप ही खा लो, मुझे सपने वपने नहीं आते। सेठ जी बोले, नहीं नहीं नियम तो नियम है, जिसका सपना सबसे अच्छा होगा खीर उसकी। मुनीम जी बोले, सेठ जी क्यों जिद कर रहे हो, खीर आप ही खा लो, मैं तो कुछ और खा लूँगा। सेठ जी बोले, देखो मैं नियम का बहुत पक्का हूँ, तुम्हारा सपना अच्छा हुआ तो खीर तुम्हारी, और अगर सपना मेरा अच्छा हुआ तो मुझे मिलेगी। मुनीम जी बोले, चलो ठीक है। अब वो मुनीम सोचते खीर वीर तो मिलनी नहीं है मुझे सवेरे, क्योंकि सेठ जी इतना ऊंचा सपना देखेंगे जो कि मेरी तो सोच से ही परे होगा। अब जो होगा देखा जाएगा, खीर मैं ही खा जाता हूँ रात को। अब मुनीम उठे और छीके से खीर उतारी और पूरी खीर खा गए। और तो और खीर खा करके बर्तन बिल्कुल चाट दिया, बर्तन धो करके भी रख दिया ताकि चावल का एक भी दाना ना रह जाए। और जैसे टंग रहा था वो मटका, वैसे ही धो धा के टांग दिया। अब सुबह हुई, दोनों स्नान वगैरह करके बैठ गए।
सेठ जी बोले, आ मुनीम, अपना सपना तो बता। मुनीम जी बोले, मैंने तो बहुत बुरा सपना देखा। सेठ जी बोले, मेरा तो बहुत अच्छा था। मुनीम जी बोले, आपने क्या देखा? सेठ जी ने सुनाया फिर अपना सपना। रात में इंद्र आया था, स्वर्ग का स्वामी, देवताओं के साथ मेरे से बोला, मैं तुम्हारे संपूर्ण जीवन के नियमों से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम अपने धर्म की बड़ी रक्षा करते हो। फिर इंद्र एक मखमली विमान में मुझे बिठाकर वहाँ ले गया जहाँ अप्सराएं नाच रही थी। इंद्र आदि सभी देवता मृदंग बजा करके मेरा स्वागत कर रहे थे। मुझे स्वर्ग ले जाया गया और स्वर्ग में मेरा पुष्प से स्वागत किया गया। फिर इंद्र ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और मुझे स्वर्ग का एक दिन का राजा बना दिया। मुनीम बोले, मैं राजशाही का जीवन कर रहा था। सेठ जी बोले, मैं राजशाही का जीवन कर रहा था, इतने में ही दिन हो गया और मेरी नींद खुल गई। मुनीम जी बोले, महाराज, इससे बड़ा सपना और क्या हो सकता है? सेठ जी बोले, हाँ भाई, मेरा तो ये सपना था, अब तुम बताओ तुमने क्या देखा सपने में? मुनीम जी बोले, मेरा सपना तो बहुत बुरा था सेठ जी। बोले, बताना तो पड़ेगा। तो मुनीम जी बोले, मेरे सपने में तो रात को यमराज आए थे गदा लेकर के, साथ में उनके 2 सैनिक भी आए थे, बड़े काले थे। मैं देखकर ही घबरा गया। सेठ जी बोले, फिर क्या हुआ? मुनीम बोले, फिर यमराज मेरे पास आकर के बोले, उठो। मैं उठा। कमरे से बाहर आओ। मैं बाहर आ गया। ये मुनीम जी अपना सपना बता रहे हैं। फिर बोला, यमराज बोला, छीके से पात्र उतारो। मैंने कहा, नहीं नहीं, इसमें खीर है, रात को अमृत टपकेगा। पास में खड़े सैनिक थे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और एकदम से कहा, हम तुम्हें अभी नरक में धकेल देंगे। तो यमराज ने कहा, इसे नीचे उतारो। फिर मैंने उसे छीके को, बर्तन को, खीर वाले बर्तन को नीचे उतार लिया। फिर यमराज गदा दिखा करके बोले, अब इसे खा। सेठ जी बोले, मैंने बहुत मना किया कि मैं इसे नहीं खा सकता, क्योंकि इसमें रात को अमृत की बूंद टपकेगी और मैं और सेठ जी सुबह स्नान करके सपना सुना करके इसे खाएंगे। यमराज ने मुझे 2 गदा मारी और बोले, खा इसे, नहीं तो जान से मार दूंगा। मैंने वो फिर खीर खाई। बोले, फिर क्या हुआ? अब बोले, चाट इसे। मैंने वो खीर चाट दी। फिर बोले, फिर क्या हुआ? तो यमराज ने बोला, धो दे अब इसको। मैंने वो धो दी। बोले, अब इसे टांग दे। मैंने टांग दी। सेठ जी बोले, फिर क्या हुआ? बोले, जा कर के सो जा। यमराज बोला, जा कर के सो जा और उठना नहीं सुबह तक। मुनीम बोले, मैं जा कर के सो गया। सेठ जी बोले, सच में यही हुआ था? वे बोले, हाँ, यही हुआ था। सेठ जी बोले, जल्दी से जा, छीके से उतार के लाओ उसे, मटके को, खीर वाले। तो उतार करके देखा, बर्तन बिल्कुल साफ, धुला हुआ, मंजा हुआ रखा था। सेठ जी बोले, सच में ऐसा हुआ था? तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? मुनीम जी बोले, आप तो स्वर्ग में बैठे थे, स्वर्ग का राज भोग रहे थे, मैं आपको कैसे उठाता? तो ये है संग्रह वृत्ति लोग। एक, अगर उस सेठ की नीयत साफ़ होती, अगर वो शेयर करके खाने की नीयत करता, तो शायद दोनों ही इस खीर को खा पाते। लेकिन और ये बात भी है, देखिए, नीयत के साथ ही बरकत होती है। तो इसलिए हमें अपनी नीयत कभी भी छोटी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा कोई भी चीज़ हो बाँट करके खानी चाहिए। तो आपको मेरी ये लालची कंजूस सेठ की कहानी कैसी लगी? आपको ज़रा सा भी मोटिवेशन मिला हो इससे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।